दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। आज आपको पता चलेगा कि हमें ब्रह्मचर्य का नाश क्यों नहीं करना चाहिए। आज की हमारी कहानी है शंकराचार्य जी के ऊपर। शंकराचार्य अपनी माता की एकमात्र संतान थे। जब शंकराचार्य 3 वर्ष के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। जब वे बड़े हुए तो उनकी माता बाल्यावस्था में ही उनका विवाह करके पुत्र वधू का मुख देखना चाहती थी, परंतु शंकराचार्य जी काम विकार के जाल से बचना चाहते थे। उनके मन में अखंड ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की इच्छा थी, इसीलिए वो युक्तियां सोचते रहते थे कि कैसे भी करके माता श्री को मना लिया जाए और वो मेरा विवाह ना करें। अब एक दिन ऐसा हुआ कि माता और पुत्र दोनों ही ग्राम के समीप अलवाई नदी पर स्नान करने गए। माता स्नान करके कपड़े बदल रही थी और शंकराचार्य जी नदी में स्नान कर रहे थे कि तभी उनके दिमाग में एक युक्ति आई और उन्होंने एकाएक करुण क्रंदन करते हुए कहा, माँ, ओ माँ, अब मेरा अंत समय आ गया है। मुझे मगरमच्छ पांवों से पकड़कर ले जा रहा है। ये शब्द सुनते ही माँ ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया, परंतु शीघ्र ही शंकराचार्य जी ने कहा कि मेरे बचने का एक ही उपाय हो सकता है। माँ, बस कह दो कि तुम मुझे प्रभु के अर्पण करती हो। माँ, अब देर करने का अवसर नहीं। यदि तुम तुरंत ही मुझे संन्यास के लिए आज्ञा दो तो हो सकता है कि प्रभु मुझे अपनी शरण में मानकर मगरमच्छ से मेरी रक्षा करें। माता बेचारी मजबूर थी। वह तो अपने पुत्र को जीवित देखना चाहती थी, फिर चाहे वह विवाह करे या ना करे। फिर उन्होंने शंकराचार्य जी को संन्यास लेने की स्वीकृति दे दी। उस समय शंकराचार्य जी की आयु 8 वर्ष की थी। आज यदि कोई बालक या बालिका आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का संकल्प ले तो उसके माता पिता ही मगरमच्छ की तरह उसके पांव पकड़कर उसे विषय विकार के भंवर में ले जाने का यत्न करते हैं। यदि वह पवित्र जीवन के लिए अपने संकल्प में दृढ़ रहता है तो उसे मारते पीटते तक हैं और कहते हैं कि अभी यह व्रत लेने की तेरी आयु थोड़ी ही है। शंकराचार्य जी ने काम विकार के बारे में कहा है, कामः क्रोधो लोभ दंभाग शुआ अहंकार शर्या मत्स्या घास्तु धो रहा धर्मः एतम राजसः पुम प्रवृत्ति यस्मा द्वेषा तद्रजो बंधु हेतुः। इसमें शंकराचार्य जी ने कहा है कि काम असूया यानी जलन इत्यादि घोर कर्म हैं। ये पाप कराने वाले हैं। ये ही मनुष्य आत्मा के बंधन के कारण हैं। उन्होंने अपने एक ग्रंथ में इन विषय विकारों को काले सर्प के विष से भी अधिक घातक विष माना है और कहा है कि काम वासना मनुष्य को मलिन बुद्धि का बना देता है और उसे धीरे धीरे मृत्यु की तरफ ले जाता है। अतः शंकराचार्य जी ने मृत्यु की ओर ले जाने वाले इस विकार को छोड़ने के लिए कहा है, परंतु इसे छोड़े कैसे। शंकराचार्य जी कहते हैं कि काम विकार का मूल कारण तो देह अभिमान ही है, अतः देहाभिमान को छोड़कर आत्मनिश्चय बनो। उनके वचन हैं, देहात्मना सन स्थित एवं कामी विलक्षणः काम इता कथम स्यात् अतो अर्थ संधान प्रत्यमेव भेद प्रसक्त्या भवबंध हेतु। अर्थात देहाभिमानी मनुष्य ही कामी होता है। देह से स्वयं को विलक्षण अथवा न्यारा समझने में काम विकार कैसे हो सकता है। अतः वे देह के प्रति घृणा पैदा करते हुए निम्नलिखित शब्दों में कामी मनुष्य को मूढ़ बुद्धि कहते हुए आत्मनिष्ठ होने का उपदेश देते हैं। सभी जानते हैं कि मीराबाई ने काम विकार को त्याग कर कृष्ण प्रेम का प्याला पीने के कारण कई कष्ट सहन किए। राणा ने उनके पास सांप का पिटारा भेजा, उन्हें जहर का प्याला भी पिलाने की आज्ञा दी, उन्हें सूली पर सुलाने को भी कहा, परंतु मीरा श्री कृष्ण भक्ति से पीछे नहीं हटी और उनकी इस अटूट भक्ति के परिणाम स्वरूप उन्हें ईश्वरीय सहायता मिली। हमें ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति तभी प्राप्त होती है जब हम अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य से ही हमारे मन में ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति का उदय होता है। स्वामी राम तीर्थ जी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इन्होंने दीपक का उदाहरण देते हुए इस प्रकार कहा है, यह दीपक है जो आपके सामने जल रहा है। यह क्यों जलता है? क्योंकि इसके मध्य भाग में तेल भरा हुआ है। यह तेल बत्ती के द्वारा ऊपर चढ़ता है तथा ऊपर आकर प्रकाश के रूप में बदल जाता है। अगर इसके तेल वाले हिस्से में अगर कोई छेद हो जाए तो इसका तेल धीरे धीरे बह जाएगा, फिर इस दीपक से प्रकाश नहीं होगा। यही अवस्था आपकी है। यदि
यदि व्यक्ति विपरीत आचरण करेगा, ब्रह्मचर्य का नाश करेगा, हिलाने की बुरी लत में पड़ेगा, तो उसकी दशा तेलहीन दीपक जैसी होगी। जिसके मन में अपवित्र कृत्य नहीं होते, जिसके मन में अपवित्र विचार नहीं होते, उसके भोजन का सार रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा शुक्र बनता है और अंत में शुक्र मस्तिष्क में चढ़कर बुद्धि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन आसानी से करने के लिए आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च करें @ज्ञान की ज्योति और मुझसे जुड़ जाएं। यहाँ पर आपको ब्रह्मचर्य से संबंधित डेली कुछ न कुछ पढ़ने को मिलेगा।